नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आजाद पत्रिका टीवी। कोटपुतली बहरोड जिला एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशन में बानसूर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 जून को बानसूर कस्बे में दोपहर करीब 12 बजे आरोपी कृष्ण पहलवान ने अपने साथियों से मिलकर सुनील उर्फ टुल्ली की फायरिंग कर कार्यवाही हत्या कर 27 जून को आरोपियान को पकड़ते समय आरोपियान मनोज मीना वगैरह इलाका थाना हरसौरा में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की कार्यवाही की गई, जिसमें 2 आरोपियों के पैरों में लगी गोली तथा एक आरोपी के पैर को छूकर निकली गोली। तीनों बदमाशान घायल आरोपियों को देर रात इलाज हेतु बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज भी जारी है। कृष्ण पहलवान ने पुराने रंजिश के चलते सुनील उर्फ टुल्ली की कार्रवाई की। कृष्ण पहलवान ने पुराने रंजिश के चलते सुनील उर्फ टुल्ली की करवाई हत्या। घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज आईजी अजय लांबा द्वारा 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हुई एक मेड इन अमेरिका ग्लोक पिस्टल व एक देशी मैट पिस्टल बरामद। आरोपियों द्वारा पुलिस दल के वाहन पर की 1 दर्जन से अधिक गोली फायर। सर, कोटपुतली बहरोड पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की। सर, कैसे कार्रवाई की उसकी पूरी जानकारी। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे, इन्होंने सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने इन 4 को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन 4 को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये 4 के 4 अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहां हमारी टीम्स गई तो वहां से ये एस्केप कर गए और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहां से चेज करके आ रही थी तो उनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये एक सफेद कार से उतर के जंगल की तरफ आगे थे चारों, जहां इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैक हुआ है गाड़ी पर। पुलिस की तरफ से भी इन पर फायर हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो उनके पैरों में गोली लगी है, इंजर्ड हुई है और कुछ इनके चोटें भी आई है। भागने का इन्होंने वहां से प्रयास किया था, परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करा के बीडीएम हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहां इनका उपचार कराया गया। अभी उपचाररत हैं, उनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की गार्ड मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस पे जो हमला किया है, उसका एक प्रत्यक्ष से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक कंटीन्यूट पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल है जो इम्पोर्टेड है। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं। कुछ फोन्स मिले हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन अक्यूज के भी हम काफी क्लोज हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलोअप करके जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को सजा भी दें। सर, इसमें 50,000 का इनामी बदमाशी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसमें 4 अभियुक्तों पर श्रीमान आईजी साहब के यहाँ से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो पकड़े गए हैं उनमें 3 अभियुक्त इनामी हैं जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम। सर, आपकी डीएसटी टीम का अच्छा सराहनीय कार्य रहा बताया कि बता रहे कि जो एसपी कार्यालय से डीएसटी टीम है उनका ज्यादा बेटर काम रहा इसमें। 2 पुलिसकर्मियों की इसमें खास तौर पे भूमिका है। एक जिसने ये पूरा इंफॉर्मेशन इनपुट डेवलप किया था और दूसरा जिसने वहां मुठभेड़ के समय बहुत साहस के साथ काम करते हुए खुद फायर भी किए और इनको राउंड अप करने में बड़ा काम किया। उन दोनों का नाम हमने प्रेस नोट में दिया है।
उनको हम रिवार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ सम्मानित जो भी हो सकता है उसके लिए कोशिश करेंगे, उनको दिलाएंगे। और डीएसटी के साथ साथ डिफरेंट टीम्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, और जैसे हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा थे, उन्होंने सारी टीम्स का लगातार कोऑर्डिनेशन रखा। तो डिफरेंट टीम्स, सबका अपना अपना रोल होता है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा एक टीम के रूप में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। सर, बानसूर में कुछ ही दिनों में ये तीसरी बड़ी फायरिंग की वारदात है। हालांकि पुलिस ने लगातार जो कार्रवाई है वो की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर देखिए, आने के बाद से ही एक अभियान चला रखा है इस जिले में, जिसमें सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वेपन के साथ पोस्ट डालता है उसकी अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और पिछले 6-7 महीनों में आप देखेंगे करीब 55-60 मुकदमे इस तरह के दर्ज करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है जो इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं। साथ ही जो इलीगल वेपन के खिलाफ कार्रवाई है, जो लेके घूमते हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई कर मुकदमे हमने पिछले कुछ समय में दर्ज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटपुतली में भी डीएसटी टीम ने की थी, इसमें बहुत सारे वेपन मिले थे उनके पास और कुछ कारतूस मिले थे। लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये बात सही है कि पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना तो अकस्मात 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, जिसका कोई गैंग से या किसी बदमाशों से कोई संबंध नहीं था। परंतु उससे पहले की जो घटना थी, जिसमें हमने 2 मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा था, और अभी उसमें 3 अभियुक्त और बाकी हैं जिनको हम चेज कर रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी टोल नाके के पास में। उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिए, इसमें भी हमने गिरफ्तार किए हैं और कोशिश करेंगे कि इनको आगे प्रोसिक्यूट करके कोर्ट से सजा कराई जाए, ताकि लंबे समय तक ये अंदर रहे और एक समाज में मैसेज जाए। साथ ही इनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए जो भी आपराधिक तत्व हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हम समय समय पर करते हैं। अभी जो ये घटना हुई है 24 तारीख, उससे पहले 23 तारीख को हमने 91 क्रिमिनल्स के यहाँ पर रेड की मॉर्निंग में, और उनको ला करके थानों पर पूछताछ की है। तो लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो वेपन रख रहे हैं उनके खिलाफ भी हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ भी बिल्कुल है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम करेगी, 0 टॉलरेंस से काम करेगी और क्रिमिनल्स को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। सर, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, किसी जवान पुलिसकर्मी को इंजर्ड किया? नहीं, ये गाड़ी पे जरूर लगी है, कुछ पुलिसकर्मियों को पकड़ने के दौरान खरोंचे आई है, उसका हम मेडिकल कराएंगे उनका, जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी तब चिन्ह करने पर किसी को खरोंचे। सर, प्रश्न करना चाहूंगा, राजस्थान का सबसे टॉप क्राइम जिला बना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आर पत्रिका टीवी।